have laid down their arms, who have made sure that they join mainstream society. With that, we have major news in fact coming in today. Senior Maoist leader Chelluru Narayan Rao alias Suresh, or Central Committee member and Secretary of Andhra Odisha Border Special Zonal Committee, who worked in the CPI party for about 36 years in various ranks, along with 8 other cadres, namely Kartram Lachu, Podium Raje, Kartram Adame, Muchaki Masa, Ajit Madhvi Jogi, and Muchaki Lakshman or Lakma, Madivi Adama, and Kaditera Hura have surrendered before Shri Harish Kumar Gupta, who is an IPS and a Director General of Police, Andhra Pradesh. Let me in fact go across to my colleague Deepak Vishwakarma for more on this. Deepak, ये जो deadline है 31st March का, this is looming large. ये कल है, आज हम लोकसभा में भी इसकी डिबेट देख रहे हैं और आज ही हमें सरेंडर की भी खबर आ रही है, जहां पर सीनियर माओइस्ट लीडर Chelluru Narayana Rao has surrendered along with some other people. देखिए, कुछ ही घंटे बचे हैं जब अब जो नक्सल का एक किताबों में ये बातें रह जाएंगी कि नक्सलवाद नाम की कोई चीज़ पूरे देश में थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। इन राज्यों में कभी नक्सलवाद हुआ करता था या नक्सलवाद नाम की कोई चीज़ थी, ये किताबों में रह जाएगी। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में संबोधित करेंगे, नक्सल को लेकर पूरी जानकारी देंगे। अब से कुछ देर पहले जो छत्तीसगढ़ के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिए, अपने स्टेटमेंट्स दिए और जो भी चीज़ें घटी हैं उसके बारे में बताया। इसके इतर यदि समझा जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस, मौजूदा स्थिति में आज अभी कुछ देर पहले जो आंध्र प्रदेश से खबर आई है उसमें 48 लाख का 48 लाख का जो नक्सली था उसने सरेंडर किया। इनपुट ये भी है हमारे सोर्सेज से कि कल भी कुछ लोग सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि जो आखिरी डेडलाइन है वो कल तक की है, तो कल भी कुछ लोग सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन जो डेडलाइन की बात की गई थी, अब से कुछ घंटे बाद वो दिन भी आ जाएगा जब जो डेडलाइन तय की गई थी उस डेडलाइन का दिन। आज अमित शाह सभी चीज़ों को लेकर, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, कितने लोग मुख्यधारा में लौटे, कितने लोगों का एनकाउंटर किया गया, कौन कौन से कैडर थे, कितना कितना इनाम था और कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से वो स्टेट हैं जो अफेक्टेड थे और अफेक्टेड रहने के बाद अब मौजूदा स्थिति में वो नक्सल फ्री घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर होंगी। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बस्तर डिवीज़न के जो अभी भी नक्सल अफेक्टेड कहे जाते हैं, हालांकि चीज़ें बदल गई हैं। इसके इतर यदि समझा जाए, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र के कुछ जगह हो, जो गढ़चिरौली का जो पोर्शन है, उसके बाद यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जब आज स्टेटमेंट दिया जाएगा अमित शाह के द्वारा तो ये इसकी निगाह सब पे होगी कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इन स्टेट्स के जिनको नक्सल फ्री, फुल ही नक्सल फ्री, मतलब पूरी तरीके से नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के लिहाज से यदि समझें कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, डेप्यूटी सीएम भी हैं, उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी बड़ा कैडर नहीं बचा है। बड़े कैडर से यदि समझें आसान भाषा में, तो बड़ा कैडर वो होता है जो पूरे नक्सली संगठनों को चलाता है, जो पूरी रणनीति बनाता है कि किस तरीके से हमको टारगेट करना है, आर्म फोर्सेस को किस तरीके से, गांव वालों को टारगेट करना है, किस तरीके से उनसे पैसा वसूली करनी है, अपनी रसद लेनी है ताकि अपना सिस्टम चलाया जाए, कहाँ माइंस लगने हैं, कहाँ एम्बुश लगने हैं, कहाँ ब्लास्ट करना है, कब करना है, कितना प्रेशर बनाना है, कहाँ पर से हमको मूवमेंट करना है, ये सभी चीज़ें। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है विजय शर्मा के कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी बड़ा कैडर नहीं बचा है। कुछ एक लोग जो बचे हैं वो गांव के अंदर ऑटोमेटिकली बिना सरेंडर किए हथियार डाल के वो ऑटोमेटिकली गांव में चले गए हैं और गांव में नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। तो ये समझा जाना चाहिए कि जिस तरीके से फोर्सेस का जो एक्शन था उसी एक्शन की बानगी है कि जो लोग कभी डराते थे आज वो उन्हीं ग्रामीणों के बीच में अपने आप को बचाने की भीख मांग रहे हैं और आम आदमी की तरह जीवन जीना चाह रहे हैं। इन सब के अलावा यदि बात की जाए, अब जो करंट सिनेरियो बन रहा है उस करंट सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू विजय शर्मा सिर्फ और सिर्फ झारखंड में
और तेलंगाना में 2 बड़े कैडर बचे हैं और कोई नहीं बचा। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए, यहाँ कोई भी बड़ा कैडर नहीं बचा, चाहे 1 करोड़ का इनामी नक्सली हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे जिसने कई जवानों को मौत के घाट उतारा हो। कुछ मारे गए हैं, कुछ ने सरेंडर कर दिया है। अब जो आंकड़े अमित शाह कुछ देर बाद पेश करेंगे उससे पिक्चर थैंक यू सो मच दीपक, आप हमारे साथ बने